trong nội riêng cũng là mai là hôm cái lẩu này trong này sapa là hôm cái lối này trong này ओपन शॉप का एक वो आएगा फिर मीटिंग हो जाएगा पता लगेगा so much. था क्योंकि आज आप लोगों के लिए एक नया ठिकाना एड्रेस हो गया कि हम लोग अभी यहाँ से भी हम काम कर सकते हैं। और मेरा जैसा ड्रीम है कि मैंने बोला था कि सदरघाट का ब्रिज का इधर से अभी रिक्रूटमेंट होना है, काम इधर होना है। हम सिलचर के छोटे जगह पे काम करते हैं, लेकिन ये रंगपुर इस साइड को पोटेंशियल एरिया है ये, इसको हम तो इसका ओपनिंग हो गया पहले से, लेकिन क्योंकि सामी सर आ रहे तो हमने आप लोगों को साथ मिलके ये इन्फॉर्मेशन ये न्यूज़ सबको देने का कोशिश किया कि हम इधर भी लाइव है। तो इधर का लोग जो नहीं जा रहे हैं सिलचर ब्रांच में, या तो जाने के लिए दिक्कत होता है उन लोगों को, इन लोगों के लिए ये ब्रांच एकदम सूटेबल जगह है। और मैंने आप लोगों को बोला इधर बहुत सारा गांव है, हर एक गांव को आप लोग गोद ले लीजिए कि ये गांव मेरा है, वो गांव मेरा है, और वहाँ पे रिक्रूट कीजिए। सो बहुत सारे लोग हैं कि ये ब्रांच ओपन हो गया, इसके खुशी से वो लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे, आज सर हमारे साथ है, मानस सर हमारे साथ है, मीडिया भाई भी हमारे साथ है। तो हम चाहते हैं कि ये मैसेज सबके पास पहुँचे कि हमारा कोटक का भी 2 एड्रेस हो गया, एक है सिलचर रंगीरखारी और एक है हमारा रंगपुर। तो और यहाँ पे ख़त्म नहीं है, हम अगले कुछ दिनों के अंदर बदरपुर में भी लाइव हो रहे हैं। और बदरपुर के बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटी देखिए, हमारे पास हाइलाकांडी बोल के एरिया है, करीमगंज बोल के एरिया है, इधर तो हमारा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। जिरीबाम हमारा एक और एक अपॉर्चुनिटी है, ऑलरेडी नीलकंठोदो का रायगढ़ एक अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी हम लीडर को दिखाना पड़ेगा, जो बाहर काम करते हैं वो लोग काम कर रहे, पैसा कमाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा एक मौका हासिल नहीं हुआ, तो उन लोग भी हमारे साथ जोड़ के ये कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग जो हो, मैंने बहुत सारा दूसरे लीडर का टीमों को भी बुलाया कि आप आइए देखिए कंपनी ने कैसा सजा के दिया। अभी भी डेकोरेशन बहुत बाकी है, फरवरी में हम लोगों ने इतना तक कर पाए, आगे आगे और भी अच्छा होगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट करिए। उधरबंद हमारा एक नया पॉकेट है और ये आपके थ्रू ही संभव होगा, ठीक है। सो सार है इधर, दोनों सार है, सार लोगों से भी सुनेंगे, क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम भी है, मैं बोलना शुरू करता हूँ ना तो रुकने का वो नहीं है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। सार लोग हैं, सार लोग बोलेंगे, नामुदी है, नामुदी बोलेंगे। मैं नहीं बोलूंगी सर। अच्छा ठीक है, बोलने वाला है। अच्छा। सो आप लोगों को मैं यही बोलना चाहते हैं कि कोटक का अभी 2 ठिकाना हो गया, एक है रंगीरखारी और एक है हमारा रंगपुर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारे साथ जुड़ाइए और उन लोगों को करियर समझाइए। पूरा करियर यहाँ पे कटक का दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू आप लोग सब आए हो इसके लिए, ठीक है।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सबको मेरा नमस्कार वंस अगेन। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन नामू मैडम एंड मंगलम दा फॉर योर न्यू लाइफ एडवाइजर्स ऑफिस रंगपुर। एक बार तालियां हो जाए फिर से। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। एंड सही में आज मुझे बार बार एक कोटक ग्रुप का एक स्लोगन है, कोने कोने पे कोटक। आज जाके मुझे लग रहा है कोने कोने पे सिलचर का, बरक वैली का कोने कोने पे कोटक हो रहा है। हमारा ऑलरेडी ब्रांच था, आज रंगपुर में लाइफ एडवाइजर्स ऑफिस ओपन हुआ है। आफ्टर फ्यू डेज बदरपुर में होगा, देन रायगढ़ में होगा, ठीक है, और जिरीबाम भी हम लोग करेंगे, ठीक है। सो उदारबंद भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो सही में बरक वैली रीजन में कोने कोने पे कोटक हो रहा है और होने वाला है। तो इस एलए ऑफिस के साथ जितने एडवाइज़र और पार्टनर जुड़े हुए हैं, ये ऑफिस आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जानना ज़रूरी है। कितने लोग हैं जो इस एलए ऑफिस का एडवाइज़र है या फिर पार्टनर है? एक बार हाथ उठाएंगे प्लीज़। कितने लोग हैं इस एलए ऑफिस का एडवाइज़र पार्टनर्स? ओके, बाहर पे है तो वो लोग भी अंदर आ सकते हैं ना? कैन वी अलाउ देम? मैडम ये रखिए, ये बात नहीं हो सकती। पहले 10 मिनट हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। इस जो लाइफ एडवाइजर्स ऑफिस है ना, आप जो इनके एडवाइज़र हो, जो पार्टनर हो, आपके लिए ये जो ऑफिस है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हो जिस लोकेशन में, एक पुलिस उठाने के लिए, कस्टमर पूछता है ना ऑफिस कहाँ पे है, तो हर एक जगह पे तो लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांच ऑफिस नहीं होता। लेकिन इस लोकेशन में जो हमारे एडवाइजर्स है, जो पार्टनर है, आप जब इस लोकेशन में आप जाएंगे, जब पूछेगा कस्टमर आपका ऑफिस कहाँ पे है, आप बोल पाएंगे कि यहाँ पे रंगपुर में हमारा ऑफिस है। ओके, इट इज़ लाइक के ब्रांच ऑफिस। सिर्फ यहाँ पे कैश काउंटर नहीं है, और आज के डेट में पॉलिसी ऑनलाइन सबमिट होता है, कैश काउंटर का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो इट इज़ लाइक ए ब्रांच ऑफिस। यहाँ पे रिसेप्शन एरिया है, ट्रेनिंग रूम है, एजेंसी फ्लोर है, हर महीना LFS बैच यहाँ पे होगा, IRDA बैच यहाँ पे होगा। सो कोटक लाइफ में जो आपका करियर है, जो आपका करियर प्रोग्रेशन होने का जो चांसेस है, सब कुछ आपको देगा ये ऑफिस। एज ए एडवाइज़र हमारा काम क्या है? पॉलिसी उठाना। तो पॉलिसी उठाने के लिए कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है। कस्टमर कभी कभी पूछता है ऑफिस कहाँ पे है, अभी इसका आंसर हम लोग दे पाएंगे, लोकल ऑफिस है ना, खुल गया। अभी कोटक लाइफ में आपका और एक करियर है, वो क्या है? आप रिक्रूट कर सकते हो, आप इंटरनल एजेंसी पार्टनर बन सकते हो, आप टीम लीडर बन सकते हो। यस और नो? तो अगर आप किसी कस्टमर के पास जाओगे, अगर कस्टमर को दिखाना है कि ब्रांच कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, अभी इसका आंसर है आपके पास। और अगर आप किसी को रिक्रूट करने जाओगे इस लोकेशन में, तब भी आप जब किसी को रिक्रूट करने जाओगे, वो पूछेगा या पूछेगी ऑफिस कहाँ पे है, तो अभी आप बोल पाएंगे यहाँ पे ऑफिस है, दिस इज द एड्रेस, आप आइए। तो ये जो ऑफिस है, ये दिखा के, इसका एडवर्टाइजमेंट करके आप जल्दी से जल्दी प्रीमियर एडवाइजर बन सकते हो, या फिर जल्दी से जल्दी इंटरनल एजेंसी पार्टनर बन सकते हो। आपका पॉलिसी उठने का चांस दुगना तीन गुना बढ़ जाएगा। पहले यहाँ पे ऑफिस नहीं था, अभी ऑफिस है। ओके, और इसको दिखा के आप रिक्रूट भी कर सकते हो, आपके नीचे PHF और एडवाइजर रिक्रूट भी कर सकते हो। इससे क्या होगा? जल्दी से जल्दी आपका इंटरनल प्रमोशन होगा। तो ये जो ऑफिस है, ये आपके लिए इट्स लाइक ए टेम्पल, ये मंदिर जैसा है। इसको जितना ज़्यादा आप इसको दर्शन करोगे, उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। इवन मैं तो बोलूँगा, इस लोकेशन में जितने एडवाइज़र पार्टनर है, अगर किसी कस्टमर को पॉलिसी समझाना है ना, ऑफिस में इनवाइट करके लाइए, ऑफिस में बिठा के AC लगा के पॉलिसी समझाइए। पॉलिसी उठने का चांस बढ़ जाएगा, पॉलिसी उठने का चांस बढ़ जाएगा। अगर किसी को रिक्रूट करना चाहते हो तो ऑफिस में लाओ, ऑफिस में लाके, ऑफिस में बिठा के चाय पिला के करियर समझाओ, ज्वाइनिंग का चांस बढ़ जाएगा। यूटिलाइज दिस ऑफिस, दिस इज लाइक ए टेम्पल, आपका मंदिर जैसा है। तो मंदिर में जैसे रोज हम लोग भगवान को दर्शन करते हैं ना, तो ऑफिस में भी आपको रोज आना है, यूटिलाइज करना है। जितना ज़्यादा आप इस ऑफिस को यूटिलाइज करोगे, उतना ज़्यादा आपका ही बेनिफिट होगा, आपका ही ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी क्लोज होगा, आपके नीचे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिक्रूट करेंगे। तो ये जो ऑफिस है, कोटक लाइफ में ऊपर उठने का सीढ़ी है, सीढ़ी को यूटिलाइज कीजिए। ओके, बाकी मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। ऑल द बेस्ट विशेस। बिलीव मी,
मैंने बहुत सारा ऑफिस ओपन किया है, सामने भी बहुत सारा लाइफ एडवाइजर्स ऑफिस ओपन किया है, लेकिन जब हम लोग इस ऑफिस में घुस रहे थे ना, एक पॉजिटिव वाइब्रेंस हम लोग फील कर रहे थे। होता है ना, समथिंग पॉजिटिव, अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों। जब लोग गाड़ी में थे, हम दोनों ही अपने अपने टीम के साथ कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहे थे। मेरा भी थोड़ा मूड ऑफ था, सर भी कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहे थे। जब गाड़ी से उतरने के बाद जब पहला कदम रखा, पता नहीं एक फील गुड फैक्टर होता है, वो लगा। मतलब ये लक्ष्मी है, ये ऑफिस लक्ष्मी है, आप सभी के लिए लक्ष्मी है। अच्छा होगा, सबका अच्छा होगा, लेकिन ऑफिस में रेगुलर आना है, इसको यूटिलाइज करना है, इसका एडवर्टाइजमेंट करना है और कोटक लाइफ का कैरियर अचीव करना है। तो मेरी तरफ से फिर से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट विशेस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी तो खा पी के सब आए हैं, सब पी के डाउन हो गए। सो वेलकम टू रंगपुर एंड कांग्रेचुलेशन टू मैम एंड कहाँ गया मणिका? Congratulations to both of them. I think Manas जो बता रहा था ना, he was just gave you a glimpse. Absolutely correct what he said कि हम objective behind Kotak is कोना कोना घर घर कोटक, यानी we want to capture the market. अभी अगर हमें मार्केट कैप्चर करना है तो आई थिंक LAO ऑफिस, लाइफ एडवाइजर ऑफिस इज वन वे वेयर आवर ओन पार्टनर्स आर मेकिंग देयर ओन ऑफिस, अपना खुद का ऑफिस। हर एक आदमी का, जैसे मैं जानता हूँ ना कि हर एक आदमी का सपना होता है कि अपना खुद का एक ऑफिस हो, है कि नहीं? वैसे हर एक लेडीज़ का सपना होता है कि अपना खुद का एक घर हो। तो आई थिंक नमू मैम और सर दोनों मिल के एक सपना पूरा किए, घर वाला सपना आई एम श्योर पूरा हो गया होगा, साथ में अपना ऑफिस होने का भी सपना पूरा किए। बट यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो मैं बोलूँगा आप सबको जो भी इस रंगपुर में अटैच्ड हैं, आई एम श्योर आप सब सिलचर में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। वहाँ की गुड प्रैक्टिस को समझें, सीखें, सब सीख लिए वहाँ की गुड प्रैक्टिस, और यहाँ पे आप अडेप्टेशन का टाइम आया है। यानी जो हम सिलचर से सीख के आए ब्रांच से, उसी को यहाँ हमें डे टू डे बेसिस में प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मॉडल वीक फॉलो करना है हमें, मंडे है तो मंडे मॉर्निंग मीटिंग होना चाहिए, ट्यूसडे तो LFS बैच होना चाहिए। किसी भी मंदिर में अगर जाएंगे और मंदिर का स्थापना देखना हो तो क्या देखते हैं हम सबसे पहले? हाउ मेनी डिवोटीज आर इनसाइड, एम आई राइट और रॉन्ग? कितने भगत या कितने भक्तानी उस मंदिर में जा रहे हैं, तभी उसका मंदिर का विशेषता पता चलता है। तो ये हमारे लिए एक मंदिर है। जैसा कि मानस बोला कि जैसे ही एंटर किए तो वाइफ था, यहाँ लक्ष्मी पधारी है, बट हम सबको मिलके इस लक्ष्मी को, इस घर को, इस ऑफिस को एक नया संसार देना है ना, ये सुनो राइट। वो देने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जितने ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ेंगे तभी इस ऑफिस का फ़ायदा होगा। जब मैं ऊपर आ रहा था, जब मैंने ऊपर आके सीढ़ी से लेफ्ट टर्न लिया, फर्स्ट थिंग व्हिच आई नोटिस व्हाट ऑन द राइट हैंड साइड देयर वाज अ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। अब आप सोचो हमारे मॉडल में क्या है, COP BOP, करेक्ट? यस और नो? आपको आपके पास कस्टमर्स यहीं आएंगे बैंक में। अगर नीचे में ही हम COP करना शुरू कर दें तो आई थिंक मेनी ऑफ द कस्टमर वुड लव टू जॉइन एज एडवाइजर विद अस, करेक्ट ना? तो अपॉर्चुनिटीज देखिए, आई डोंट नो वेदर नमो मैडम जब ये खोल रही थी तो श्योर दिमाग में रख के खोली होंगी। कॉम्पिटिशन देखिए कहाँ है, फाइनेंस का बैंक खुला है सामने में, वहाँ कस्टमर आने वाले हैं, आएंगे ही रोज। डेली का फुटफॉल कम से कम 20, 30, 40, 50 होगा। डेली के लिए मेरे पास फुटफॉल है, जहाँ पे डेली आदमी आ रहा है। अगर महीने में मैं जुड़ूँ तो लगभग 1500 आदमी आएंगे वहाँ। 1500 से मुझे सिर्फ 20 आदमी चाहिए हर महीने में। वंस आई रिक्रूट दैट 20 पीपल एज एडवाइजर विद अस इन LFS बैच, एंड इफ आई स्टार्ट, अगर हम LFIL को ड्राइव करना शुरू कर दें तो बैच के बाद बैच, बैच के बाद बैच, बैच के बाद बैच। एट द सेम टाइम व्हेन यू हैव अ बैंक, दिस सेकेंड ऑल्सो वेरी गुड एडवांटेज, हर एम्प्लॉय जो बैंक में काम कर रहा है उसका कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होता है। व्हेन आई से एक्सपायरी डेट आई मीन रिटायरमेंट डेट, एम आई राइट और रॉन्ग? हमारा भी है। तो वैसे ही जितने बैंक में कर्मचारी काम कर रहे हैं वो शायद आज कोई लोन में किसी को मदद कर रहा है, किसी कस्टमर को फाइनेंस दे के मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ऑल दो पीपल आर गोइंग टू रिटायर वन डे और टुमारो। प्लीज अप्रोच देम, दिस इज सेकेंड इनिंग फॉर देम, राइट? ये उनके लिए सेकेंड इनिंग है। और जैसा कि मानस ने बताया अभी कि रंगपुर में आए हैं, नाउ फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू नेक्स्ट, राइट, बदरपुर जा रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि वेयर विल सिलचर गो टुमारो व्हेन सुब्रतो हैज टू डू अ मीटिंग। प्रॉब्ली उसका हेडेक होना चाहिए कि मुझे एक मीटिंग सिलचर करना है, तो नमू मैडम बोलेगी मैं सिलचर में टीम को लेके नहीं आ रही हूँ, मैं तो मीटिंग रंगपुर में कर रही हूँ, आप यहाँ आई, करेक्ट ना? ये सब तो ऐसा ही मीटिंग होना चाहिए जहाँ पे सुब्रतो को बोलना चाहिए आप अपना वहाँ पे हल्ला बोल कर रहे हो, करो, मेरे को भी हल्ला बोल यहाँ चाहिए, राइट? क्योंकि ये ऑफिस उनका है, राइट? तो उनके एडवाइजर पार्टनर्स को बोलूंगा नाउ यू शुड कम अक्रॉस। हाँ 100%, उसके बिना मैं नहीं बोल रहा आपको, आप लेकर आइए उसको, बट अब ये होना चाहिए कि आपकी मीटिंग यहाँ होनी चाहिए रादर देन हैविंग द मीटिंग देयर। अदरवाइज हमने खोला क्यों है? अगर यहीं से उठ के हमें वहाँ जाके मीटिंग करना है तो फिर हमें ये खोलने का फायदा क्या है?
करेक्ट ना? Right, हम यू नो व्हेन माय वाइफ गॉट मैरिड, वो घर छोड़ के नए घर में आई, मम्मी का घर छोड़ के मेरे घर पे आई, करेक्ट ना? तो जो भी उसी मम्मी से सीखी वो यहाँ आके प्रैक्टिस करना चालू कर। नया लाव खोलने का मतलब ही यही है, हम लाव जब खोलते हैं तो पहले हम सिखाते हैं पार्टनर को टू मेक श्योर दैट माई पार्टनर डज नॉट फेल, सक्सेस रेशियो होना चाहिए। तो मैं दोनों मैम बहुत सारा दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि कैरी ऑन डूइंग द गुड प्रैक्टिस व्हाट वी हैव डन इन सिल्चर ब्रांच, डू नॉट स्टॉप इट, ठीक है? और इसको कितना बड़ा कर सके ये आपके ऊपर है। आई थिंक सिल्चर ब्रांच सेलिब्रेट्स एवरी ईयर, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करता है 2 साल 3 साल 5 साल। आई विल बी वेटिंग नाउ कि नेक्स्ट ईयर व्हेन विल यू सेलिब्रेट रंगोपुर का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। और जब सेलिब्रेशन हो तो पंजाब नेशनल बैंक वाले को फ़ोन करना चाहिए, कोटक को, कि आपका रंगोपुर ऑफिस डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि बाहर तक भीड़ लगा, सीढ़ी तक भीड़ लगा, ठीक है? प्रॉब्लम देना है तो ऐसा प्रॉब्लम दीजिए सो दैट यू पंजाब नेशनल बैंक ऑल्सो विल फील प्रॉब्ली आई हैव टू शिफ्ट माई ब्रांच। उसको सोचना पड़ेगा सर, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हर समय आदमी आते रहते हैं, जितने क्लाइंट बैंक में नहीं आते हैं उससे ज़्यादा आदमी यहाँ आते हैं, राइट? दैट इज हाउ यू अट्रैक्ट पीपल, अट्रैक्ट बिजनेस। So my best wishes to both of you, best wishes to the entire team of Rangapur. Do well. I think this is just the beginning of Silchar. In the months and years to come, I think Silchar will be a place to be featuring in the national league. Correct na? Yes. I think Halla Bowl, what you are showing, everything. I think perfectly I can visualize when I was stepping out of the car itself and I saw ऊपर में LA office. I don't know कितना ने देखा है ऊपर में साइन बोर्ड लगा था? निश्चित देखा है आप लोगों ने? हाँ, तो आई एम श्योर इट वुड बी गिविंग गूज बम्स। अपना LAO ऑफिस लिखना एक अपने आप में बड़ी महानता थी जो आप दोनों ने प्राप्त की है। अब इसको और कैसे ऊपर ले जाए अपने टीम के सहयोग में, इसके लिए बेस्ट विशेष। सो कैन वी हैव वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम? ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯔꯥꯎꯃꯟꯒꯤꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯔ ꯍꯣꯏ ꯂꯩꯉꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯥ लेकिन किसके नाम की बात बता दीजिए। हमको मेरा सर सरी सर और मनोज सर, मेरा कोलीग सुब्रत सर, मैं सर लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और साथ में मेरा जो टीम है, मेरी एक्चुअली ये मेरे कोई मेरा अनुभव नहीं था क्योंकि वो मैं खुलने वाला नहीं था। क्यों उसी टाइम में मानस सर और सुब्रत सर मेरे को बहुत बोला था और खुलो एक बार ट्राई करो। तो एक्चुअली हम लोग का टारगेट था जिरीबा में फर्स्ट टाइम हम लोग खुलने के लिए, लेकिन सिलचर रंगपुर में खुलने के लिए कोई हम लोग का विश्वास नहीं था। तो सर ने बोला ठीक वो खुलने के लिए ठीक है सर एक बार ट्राई करता हूँ। तो हम लोग मैं गया था नीलकंठ सर के साथ पंडिचेरी चेन्नई में। तो वहाँ से ट्रेनिंग आने के बाद एक्चुअली मैं पंडिचेरी जाने के पहले मैं ये रूम जो है मैं बुकिंग करके चला गया। ये रूम जो है ये मैं देख के चला गया और बुकिंग भी कर दिया, मैं यहाँ में ऑफिस करूँगा। तो पंडिचेरी जाने के बाद वहाँ के महल जो है देख के मैंने थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा चेंज हुआ था, क्योंकि वहाँ का जो लोग है बहुत अच्छा लोग है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन वो लोग का हर साल में टर्नओवर 4 और 5 करोड़ ऐसा होता है हर मीनिंग हर साल में। तो मैं सोचा है वो लोग इतना कर सकता है, लेकिन हम लोग का सिलचर ब्रांच जो है सिलचर एरिया में तो ज़्यादा लोग है, यहाँ में हम लोग भी थोड़ा सा तो कर सकता है। 1 करोड़ में 50 लाख तो हम लोग बिजनेस कर सकता है। इसलिए ये एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरा जितना लोग है मेरा साथ में जो लोग है वो लोग के साथ से हमने ये ओपिनियन किया था, लेकिन मेरे तरफ से तो नहीं। मैं एक कहावत में कर बोल सकता हूँ। मैंने एक मेरा दोस्त मेरा साथ मैंने पहले मैं नेप्को में था, तब मेरे दोस्त ने बोला था उसका नाम राजेश बोरसद्वार से पंजाब के है। तो उसने बोला है गरीब के घर में पैदा होना वो अपना नसीब है, लेकिन गरीब होके मरना वो मेरे नसीब में नहीं होता। तो वही चीज़ मैं हर टाइम में मेरे साथ में लगातार रहता हूँ, क्योंकि मैं परिवार में मेरा जो परिवार है बहुत गरीब है। मेरा पापा
बोतरापुर मेरा गांव का हाई स्कूल का चौकीदार था। हाँ, तब मेरा मम्मी जब क्लास 4 पढ़ा था, मेरा मम्मी डेड हुआ था। लेकिन जब मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम देने का टेस्ट करने का टाइम में फर्स्ट टाइम मेरा पापा मरा था क्लास 5 में। तब मैं मैट्रिक एग्ज़ाम दिया था टेस्ट फर्स्ट टाइम, उसी टाइम में मेरा मम्मी भी डेड हुआ है। लेकिन ये जो परिवार जो है, मेरा ऊपर में मेरा भाई और छोटा भाई है, मेरा दीदी है। लेकिन दीदी तो कब से शादी हो गया उसका, मेरे से जब छोटा था। तो छोटा भाई और मेरे साथ मेरा कैसे गुजरा मुझे पता है। तो लेकिन ये जो गुजरने वाला जो है ना, कभी भी मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ में मेरा तकलीफ है। उसी साथ में मेरा मिसेज भी है। तो मंगलंदा ने अभी बोला कि वो जो बाहर गया, बाहर जाके देखा कि एक एक लॉ ऑफिस 4 करोड़ 5 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। तुम भी किसी से कम नहीं हो। इस साल अभी तक मंगलम्बा नामुदी लॉ ऑफिस आप लोगों के बदौलत 1 करोड़ कंप्लीट कर लिया। क्या बात है। हम छोटे जगह से है, लेकिन पंडिचेरी हमसे भी छोटा है और वहाँ पे लॉ ऑफिस इतना सारा है। हर कोई ब्रांच 4 करोड़ 5 करोड़ का बिजनेस मैं तुमसे डिफर करता हूँ, हम छोटे जगह से नहीं हैं। हाँ। और जहाँ से भी हम बड़े हैं, बड़े हैं। ठीक है, बड़े हैं, बड़े ही रहेंगे। हाँ, पंडिचेरी सिलचर से भी छोटे हैं। वहाँ पे अगर 4-5 एलओ काम करके हर ब्रांच, मैं इन लोगों से ही सुना, मंगलमदा, उत्पलदा, नीलकंठदा से सुना कि वो लोग एक एक ब्रांच में 4 करोड़ क्या बोलता है, जिरीबाम के जैसा है एरिया पंडिचेरी हो सकता है। क्यों? क्योंकि माइंडसेट ऐसा है। ठीक है। और मंगलमदा ने जो बोला कि गरीब होके पैदा होना ये एक और मरना नहीं है। ये गरीब होके पैदा होना कसूर नहीं है, कसूर नहीं है, किस्मत है। लेकिन मरना तो हमारे ऊपर है। ठीक है, लेकिन गरीब नहीं मरना है। और यही कोटक हमको सिखा रहा है, कोटक हमको दिखा रहा है रास्ता कि यहाँ पे हर एक एडवाइजर, हर एक लीडर, जो लीडर बन चुके हो, आप लोग लॉ ऑफिस खोल सकते हो। लॉ ऑफिस का फुल मीनिंग होता है लाइफ एडवाइजर ऑफिस, मतलब ये एडवाइजर का ऑफिस है। और जो लोग एडवाइजर हो, आप लोगों के लिए रास्ता खुला है। IAP, इंटरनल एजेंसी पार्टनर। सो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, सपना देखिए। सपना देखेंगे ना तो रात को नींद नहीं आएगा, और वो ही नींद को पाने के लिए अपने सपने का पीछे भागोगे आप। सो थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग सब आए, थोड़ा इमोशनल हम हो गए। जोरदार तालियां मंगलम्बा और नामुदी के लिए। होता है, ऐसा होता है। ठीक है। तो और आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा और भी कुछ शेड्यूल्स है। सो हम अभी ब्रांच में, सिलचर ब्रांच में पहुंचेंगे, उधर भी मीटिंग है। तो कुछ मिठाई का बंदोबस्त है। स्पेशल थैंक्स टू ऑल दोस एडवाइजर्स एंड पार्टनर जो लोग इनवाइटी है, नीलकंठदा एंड बाकी सबको भी। बाकी सब मेनी थैंक्स फॉर कमिंग।